हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिने म्यूजिक स्पेस। रोमांटिक मूवीज देखना किसे नहीं पसंद होता, लेकिन जब एक सिंपल रोमांटिक मूवी में ट्रेजेडी का तड़का लग जाए तो वो मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो जाती है। तो इसीलिए आज के सैटरडे सजेशन बॉक्स में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मूवीज जो रोमांस और ट्रेजेडी से भरपूर है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रोमांटिक ट्रैजिक मूवीज का ये काउंटडाउन। 5वें नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है मिडनाइट सन। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है केटी की, जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसके लिए सूरज की किरणें जानलेवा है, तो वो रात को घर से निकलती है और बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करती है। केटी हर रोज रेलवे स्टेशन के पास जाकर अनजान लोगों के लिए गिटार बजाया करती है। इसी बीच एक रात उसे एक लड़का चार्ली मिलता है, जिसे वो अक्सर अपने घर की खिड़की से दिन में देखती है और उसे उस पर क्रश है। चार्ली को देखकर केटी हड़बड़ा जाती है और अपनी नोटबुक गलती से वहीं रेलवे स्टेशन पर छोड़ आती है। चार्ली उस नोटबुक को अपने पास रख लेता है ताकि वो अगले दिन केटी से मिलकर वो नोटबुक उसे वापस कर सके। अगले दिन जब वो केटी से मिलता है तो वो उसे नोटबुक देता है। ऐसे ही उनकी दोस्ती शुरू होती है। केटी और चार्ली अब रोज़ाना मिलते हैं और रात को ही वो बहुत सारे एडवेंचर्स एक्सप्लोर करते हैं साथ में। लेकिन केटी ने चार्ली को अभी तक अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। क्या केटी कभी चार्ली को अपनी बीमारी के बारे में बता पाएगी? क्या चार्ली केटी की बीमारी के बारे में जानने के बाद उसके साथ रहने के लिए तैयार होगा? क्या केटी अपनी इस बीमारी से हार जाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए मूवी मिडनाइट सन। 4th नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है हेजल और ऑगस्टस से, जो कि दोनों ही कैंसर के पेशेंट हैं और रह चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में होती है। ये लोग मिलते ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानने के लिए ये एक दूसरे को उनकी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए देते हैं। हेजल जो किताब ऑगस्टस को देती है वो एक लड़की एना के बारे में है, जो कि कैंसर की पेशेंट है, जिससे हेजल बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। लेकिन उस नॉवल की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट है। ऑगस्टस उस किताब के ऑथर को ट्रैक डाउन करता है और हेजल को उससे मिलने के लिए बिना बताए लेकर जाता है ताकि वो हेजल को सरप्राइज कर सके। लेकिन इसी बीच उन दोनों को कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनके फ्यूचर प्लानिंग्स पर जो पानी फेर देता है। तो वो ऐसा क्या है, ये जानने के लिए देखिए मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार। 3rd नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है मी बिफोर यू। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। लुइजा एक जो कि बहुत खुशमिजाज लड़की है कि जब जॉब चली जाती है और पैसों की कमी की वजह से उसे एक ऐसी जॉब लेनी पड़ती है जिसमें उसे विलियम नाम के एक पैरालाइज इंसान की टेक केयर करनी। शुरुआत में विलियम लुइसा से बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। विलियम का पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, वो अपने आप चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही नाखुश है और अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं पसंद करता। इसी बीच लुइसा को विलियम की पुरानी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और वो विलियम को और अच्छी तरीके से जानने लगती है। विलियम और लुइसा की दोस्ती हो जाती है। तभी विलियम की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है। विलियम लुइसा को उसकी शादी में साथ चलने के लिए कहता है, पर तभी लुइसा को पता चलता है कि विलियम सुसाइड करना चाहता है। विलियम एक असिस्टेड सुसाइड करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है और अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लुइसा वो सारी संभव कोशिशें करती है जिससे वो विलियम को मना सके कि उसकी ज़िंदगी अभी भी खूबसूरत हो सकती है। क्या लुइसा विलियम को इस बात के लिए मना पाएगी कि वो ये आइडिया छोड़ दे, या फिर विलियम लुइसा को इस बात के लिए अग्री कर लेगा कि वो उसके इस फैसले में उसका साथ दे? तो देखने के लिए देखिए मूवी मी बिफोर। दूसरे नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है अ वॉक टू रिमेंबर। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। लैंडन जो कि कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लड़का है और बहुत ही रिबेलियस नेचर का है, कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसका कॉलेज उसे पनिशमेंट के तौर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए देता है और उसे स्कूल के एनुअल प्ले में हिस्सा लेने के लिए भी कहता है।
लैंडन, जिसे इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जेमी जो कि उसके घर के पास ही रहती है से मदद लेता है। लेकिन जेमी उसकी मदद करने से पहले उसके सामने एक शर्त रखती है कि इस बीच लैंडन उससे प्यार करने नहीं लगेगा। इसी शर्त पर वो उसे उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करे। लैंडन जेमी को कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बात पर जेमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। प्ले के रिहर्सल के दौरान वो दोनों एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं, लेकिन लैंडन कॉलेज में जेमी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो उसे इग्नोर करता है, उससे बहुत ही रूड बिहेवियर करता है ताकि उसके दोस्तों को ये पता ना चले कि वो जेमी से बात करता है। ये देखकर जेमी लैंडन से बात करना बंद कर देती है, लेकिन प्ले की ओपनिंग नाइट पर जेमी अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज़ से सारी ऑडियंस और लैंडन का मन मोह लेती है और प्ले ख़त्म होते होते तक लैंडन जेमी को किस कर देता है। इस बात से जेमी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और लैंडन से बात करना बंद कर देती है, उससे मिलना बंद कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों जेमी लैंडन से दूर भाग रही है? या क्यों जेमी चाहती थी कि इस रिहर्सल के दौरान लैंडन उससे प्यार ना करने लगे? ये जानने के लिए देखिए अ वॉक टू रिमेंबर। जो फर्स्ट नंबर पर मूवी है उसका नाम है 5 फीट अपार्ट। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी है स्टेला की, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेशेंट है और अपने ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में एक और पेशेंट विल से मिलती है, जो उस हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए आया है। 2 CF के पेशेंट, मतलब 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रहनी चाहिए ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ना हो, जो कि उन दोनों के लिए ही जानलेवा साबित हो सकता है। विल एक छोटी लेकिन फ्रीडम वाली लाइफ चाहता है। वो रूल्स ब्रेक करने में बिलीव रखता है। वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता और अपने ट्रीटमेंट को भी ढंग से फॉलो नहीं करता। स्टेला उसे इस बात के लिए मना लेती है कि वो उसके साथ ट्रीटमेंट फॉलो करेगा वीडियो कॉल पर। इसी बीच उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह साथ में बैठ नहीं सकते, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कम से कम 6 फीट की दूरी आपस में रखनी पड़ेगी। तो क्या ये लव स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंच पाती है? क्या वो दोनों कोई ऐसा रास्ता निकाल पाते हैं जिससे वो एक नॉर्मल कपल की तरह रह सके, या फिर वो अपने आप को यूनिक मानकर इसी तरह अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं? क्या वो कभी हैप्पीली एवर आफ्टर को अचीव कर पाते हैं? ये देखने के लिए देखिए मूवी 5 फीट अपार्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी कुछ मूवीज़ जिनमें रोमांस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक हिंट ऑफ ट्रेजेडी है जो आपको इन मूवीज़ को देखते हुए रोने पर मजबूर कर देगा। तो आपको ये मूवी के सजेशन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ।